भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये बदलाव लाने वाला था एक ऐसा सेनापति जिसकी उम्र सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। तो आज बात करते हैं भारत पर हुए पहले सफल अरब हमले की और उसके नायक मोहम्मद बिन कासिम की। तो सोचिए, जब उसने सिंध पर वो ऐतिहासिक हमला किया तो उसकी उम्र क्या रही होगी? सिर्फ 17 साल। हाँ बिल्कुल, बस इसी उम्र में उसने एक ऐसी फौज की कमान संभाली जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल कर रख दी। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो एक नए दौर की, एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और सियासी बदलाव की शुरुआत थी। तो चलिए सबसे पहले इसी युवा कमांडर की पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर कौन था ये 17 साल का सेनापति? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था 695 सीई में, अरब के ताइफ शहर में। वो बनु सकीफ कबीले से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी असली पहचान, या यूं कहें कि उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया था उसका मामा हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज उस वक्त इराक का एक बहुत ही ताकतवर गवर्नर था, और उसी के दम पर, उसी के सहारे एक 17 साल के लड़के को इतनी बड़ी फौजी जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरबों ने सिंध पर हमला किया ही क्यों? इसकी वजहों को समझने के लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब तात्कालिक और दूरगामी, दोनों ही कारणों पर नज़र डालनी होगी। अच्छा, जो फौरी वजह बताई जाती है वो ये थी कि सिंध के समुद्री तट पर कुछ अरब व्यापारियों के जहाज लूट लिए गए थे, और जब अपराधियों को सजा देने के लिए कहा गया तो सिंध के राजा दाहिर ने कथित तौर पर इसमें कोई मदद नहीं की। पर क्या सिर्फ यही वजह थी? शायद नहीं। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी, जैसे कि भारत के साथ पुराने व्यापारिक रिश्ते, इस्लाम के विस्तार की एक बड़ी सोच, और उस वक्त सिंध की अपनी राजनीतिक कमजोरी। ये सारी चीजें मिलकर एक बड़े हमले के लिए जमीन तैयार कर रही थीं। तो वजह बिल्कुल साफ थी, और अब बारी थी एक्शन की। एक ऐसे फौजी अभियान की जो अपनी रफ्तार और अपनी रणनीति दोनों के लिए जाना गया। अब देखिए, इस पूरे अभियान की कामयाबी में एक खास टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका नाम था मंजीनीक। ये असल में पत्थर फेंकने वाली एक बहुत ही पावरफुल मशीन थी जो किसी भी किले की घेराबंदी में गेम चेंजर साबित होती थी। इसे उस जमाने का एक तरह का सुपर वेपन समझ सकते हैं। ये पूरा अभियान एक के बाद एक जीतों की एक तेज रफ्तार कहानी है। सबसे पहले 712 सीई में देबल का बंदरगाह, वहां मंजीनीक का इस्तेमाल हुआ और पहली बड़ी जीत हासिल हुई। इसका असर देखिए, नेरून कोट ने तो बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। फिर आया सबसे अहम मोड़, रावर की लड़ाई। यहीं पर राजा दाहिर की हार हुई और उनकी मौत हो गई, और इसी के साथ सिंध की किस्मत का फैसला भी हो गया। और इस अभियान का आखिरी पड़ाव था 713 सीई में मुल्तान की फतह, जिसे वहां मिले बेशुमार खजाने की वजह से सोने का शहर भी कहा गया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अब आता है। कासिम सिर्फ एक जंग जीतने वाला योद्धा नहीं था, वो एक काफी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक भी साबित हुआ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जीत के बाद उसने सिंध पर हुकूमत कैसे चलाई। उसने एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाई। अगर धार्मिक नीति की बात करें तो उसने हिंदुओं और बौद्धों को जजिया टैक्स के बदले अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी। ये एक तरह का सुरक्षा टैक्स होता था। खास बात यह है कि उसने मौजूदा मंदिरों को तोड़ने का कोई हुक्म नहीं दिया। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसने वहां के जो लोकल जमींदार थे उन्हें उनके पदों पर बनाए रखा, टैक्स सिस्टम में सुधार किए और एक इंसाफ पर आधारित शासन बनाने की कोशिश की। तो इतनी बड़ी कामयाबी के बाद तो कहानी का अंत भी शानदार होना चाहिए था, है ना? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। कासिम का पतन उसकी जीत की तरह ही बहुत तेज और नाटकीय था। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। देखिए, उसके पतन की शुरुआत हुई उसके सबसे बड़े सपोर्टर, उसके मामा हज्जाज बिन यूसुफ की मौत के साथ। सत्ता बदल गई, नया खलीफा आया सुलेमान, जो हज्जाज के परिवार और उसके लोगों का कट्टर दुश्मन था। बस कासिम के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे फौरन भारत से वापस बुलाया गया, कैद में डाल दिया गया, और 715 सीई में बहुत ही कम उम्र में उसकी मौत हो गई। कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि उसे तड़पाकर मारा गया था। एक विजेता का ऐसा अंत हुआ। और यहीं से कासिम की विरासत पर एक बड़ी बहस शुरू होती है जो आज तक जारी है। एक तरफ अरब इतिहासकार हैं जो उसे एक इंसाफ पसंद और अच्छा हुक्मरान बताते हैं,
तो दूसरी तरफ कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जो उसे सिर्फ और सिर्फ एक हमलावर के तौर पर देखते हैं। इतिहास में ये दोनों ही नज़रिए अपनी जगह मौजूद। तो सवाल ये है कि आखिर 1300 साल पुरानी ये घटना आज भी इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, इसकी कई बड़ी वजह हैं। इसी अभियान ने भारत में अरब इस्लामी शासन की बुनियाद रखी, सिंध के इलाके में इस्लाम का एक स्थायी असर पैदा किया, भारत और अरब दुनिया के बीच कल्चरल लेन देन का एक सीधा रास्ता खोल दिया, और शायद सबसे अहम बात, इसने बाद में आने वाले तुर्क और दूसरे मुस्लिम हमलावरों के लिए भी रास्ता बना दिया। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? एक जबरदस्त रणनीतिकार और काबिल प्रशासक, या फिर एक बेरहम हमलावर? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है, और उसकी विरासत की यही उलझन, यही कॉम्प्लेक्सिटी उसे इतिहास का एक ऐसा किरदार बनाती है जिस पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई।